प्रियंका जी काउंटर कर रही है सुधांशु जी। आनंद दादा आ रहा हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रियंका जी जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति की गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी पता चल। तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपके पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल में सिंह रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get personal? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं। ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा। हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। प्रियंका जी ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नहीं, यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास नहीं, प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके। इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपा नहीं खोना चाहिए। प्रियंका जी प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी मैम हमें जवाब दे। मैं आपको मैम मैम करके बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट डू दिस। ऑडियो डाउन। थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स प्लीज, डोंट डू दिस प्रियंका जी। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या ये उंगली उठा उठा के आप ऐसे आप खुद ही बोलेंगे? सुनिए, रिलैक्स। इनको आवेश में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे। वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। ओह माय गॉड! यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था, और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। चल झूठा। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं नहीं बताऊंगा। और अब बताता हूं। जो आपने कहा वीपी सिंह मंडल इसलिए नहीं लाए थे कि जिस उनको पिछड़ों का कल्याण करना था। मंडल की डेट याद करिए, ज्यादा आवेशित मत होइए। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया। अच्छा, एक हफ्ते के बाद 15 अगस्त था। ठीक है। शरद यादव ने एक किताब में, प्रियंका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। शरद यादव का स्टेटमेंट है एक पत्रकार की लिखी किताब में, ठीक है, जिसमें उसने ये बात कही है उन्होंने कि वीपी सिंह 15 अगस्त को अनाउंस कर सकते थे लाल किले की प्राचीर से। ठीक है, समझ गया। मगर उन्होंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी। ये क्या है? और जनता दल टूटने वाला था। मगर क्यों? अधिकांश सांसद वहां जाने वाले थे। खाओ मां कसम। शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा वीपी सिंह से, इसका उससे क्या लेना देना? कि अगर आप अभी नहीं लागू करेंगे, उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था। कुछ भी तो इसलिए कि जो सांसद हैं वो सारे न जाएं और दूसरे सांसद टूट जाएं, इसलिए 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। यह शरद यादव ने कहा है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अभी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पे नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रियंका जी अगर अब आप नहीं एक सेकंड प्रियंका जी, अगर आप अपने शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण रख सकते तो प्लीज बोलिए। अब आप बोलिए। जब आप बोल रही थी, प्लीज, आपके ऊपर कोई नहीं बोला, इसीलिए मैंने आपका फेयर डाउन करा। जब वो बोल रहे थे तब आप मत बोलिए। अब कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। 30 सेकंड आपके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। वीपी सिंह की सरकार इन लोगों ने इसीलिए गिरवा दी क्योंकि वो पिछड़े तबकों के लिए मंडल कमीशन लाकर हमारे लिए आरक्षण लगवा रहे थे। इसलिए लोगों ने सरकार गिरवाया और इनकी मंशा जग जाहिर हो गई जब वीपी सिंह को इन्होंने गाली दे दी।
याद रखिए त्रिवेदी जी, आपके भीतर ये सामंती कुंठा होगी, लेकिन उसको जग जाहिर हम करेंगे। आप जय सावरकर चिल्लाइएगा, हम जय अंबेडकर बोलेंगे। यही आपके और हमारे बीच का अंतर है। इस फर्क को आप कभी नहीं पाट पाएंगे। इस पैसे अंतर से चुनाव जीत को जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सही कोई गलत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। त्रिपाठी जी, अनंत जी आ रहा हूं, सुधांशु जी नाउ लास्ट, थैंक यू। त्रिपाठी जी, कितनी चिढ़ है सुधांशु जी को छोटी जातियों से, जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें चिढ़ है, पढ़े लिखे लोगों से उन्हें चिढ़ है, गरीबों से। पहला स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया कि जाति के नेता जाति के बन जाते हैं। हाँ भैया, ठाकुर ब्राह्मण नहीं बनते हैं पिछड़ी जातियों के नेता त्रिवेदी जी, इसलिए निश्चित रहिए। और जहां तक आपने कहा ना, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो उस तरह के फकीर नहीं थे जैसे बने। और आपका श्लोक मैं पूरा कर दूं, प्रियम च नान्यतम द्विजात एतः धर्म सनातन। लेकिन सनातन में तो आपका विश्वास नहीं है। आप जो असत्य है लेकिन प्रिय लगे उसको बोलते हैं। आपने अंतिम दिन सुप्रिया सुले की एआई की जनरेटेड वॉइस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक अभियुक्त जिसने सरकारी बिटकॉइन 18 अपने वॉलेट में ले लिए थे, रविन्द्रनाथ पाटिल, उसको लेके आपने आरोप लगाया, क्योंकि उसे लगा आपको, जनता को आपको प्रिय लगेगा। और आपने पढ़े लिखे लोगों को बोला, कहा अनपढ़ों ने जहां थी वहां नहीं बनाई, भाजपा पढ़े लिखे लगन से जीती है। तो आपको झारखंड के लोग अगर मात्र 66.41% लिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको उनसे चिढ़ है, क्योंकि वहां आप नहीं जीते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपको गरीबों से चिढ़ है। आपने कहा कि कांग्रेस किसी भी गरीब मोहल्ले के लोगों के जैसी हो गई है जो झगड़ते रहते हैं। हाँ भैया, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब। क्या बात है। अंतिम जो आप पूछ रहे हैं, वाड्रा जी जैसे सारे गरीब हो, अनंत विजय जी। कौन है ये पागल आदमी है? तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।